बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अगर आपने प्लानिंग की बात की तो कभी कभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हुक्म तो ये है कि ऊँट बांध के तवक्कल करें। तो वो क्या पॉइंट है कि जब इंसान को समझ आ जाए कि मैंने अपना ऊँट बांध लिया है, अब मैंने तवक्कल ही करना है। बिकॉज हम तो टिल का जोर लगाते हैं और जब नई कोई चीज़ होती है तो फिर कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी इसमें। तो वो क्या पॉइंट है, वो कैसे हम मेजर करेंगे कि अब हमारा अपना जो इसमें स्ट्रगल थी, जो कोशिश थी वो हो गई है, अब हमने अल्लाह पे छोड़नी है इस चीज़ को। उधर चले जाओ। हाँ, मैंने इतनी देर तक बिठाया कि आपने बात तो की नहीं। आपने बात है ही कोई नहीं, उधर बैठ जाओ जी। आपने अपने हिस्से की मैक्सिमम एफर्ट करनी है जो अल्लाह की हदों में रहते हुए। मैंने कहा ना कि उसमें प्रेफरेंस आपकी अल्लाह होगी, चाहे वो दुनियावी टारगेट है। ठीक है, आप किसी बैंक में, किस प्रोफेशन में आप? मैं ACCA कर रहा हूँ। नहीं तो आप बैंक में लग जाते हैं, आपको वो कह देते हैं जी तुमने महीने का या साल में इतना टारगेट अचीव करना है, तुम्हारी ब्रांच में इतना कैश फ्लो होना चाहिए, इतना, मुझे टर्मिनोलॉजीज तो नहीं आती लेकिन बहरहाल आपका इतना बैलेंस होना चाहिए या इतना अकाउंट में पैसे होने चाहिए। या अब आप अपनी सी एफर्ट करते हैं, जो भी आपने मार्केटिंग सीखी होगी, सेल सीखी होगी, अपनी स्टडीज़ में और अपने प्रैक्टिकल के मुताबिक आप अपनी एफर्ट करेंगे। उसमें आपको बहुत से अनफेयर मीन्स या ऐसे तरीके नज़र आएंगे जो ग्रे जोन में आ रहे होंगे। अनलॉफुल भी नहीं लग रहे होंगे लेकिन बहुत लॉफुल भी नहीं लग रहे होंगे। कुछ लॉफुल तरीके होंगे वो आप कर रहे होंगे कोशिश, कुछ ग्रॉसली अनलॉफुल होंगे और आपको कई कोलीग्स, आपके सीनियर्स इवन करते नज़र आ रहे होंगे साथ ही, और आपको भी टेम्पटेशन भी हो रही होगी और करने वाले कह भी रहे होंगे और यार कुछ नहीं होता, छोड़ परे, सारे ही लेते हैं, सारे ही करते हैं। अब अगर आपका उस दौर से ही मकसद अल्लाह है, प्रेफरेंस अल्लाह है, तो आपको अल्लाह तवक्कल चलना पड़ेगा। कुरान करीम में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, बेटा ये लंगर को जलील नहीं करो, इसको छोड़ दें, आप नहीं खाते तो रहने दें, इसको रख दें। हुक्म ये नहीं होता इसमें रोया पिटा जाए, हुक्म वो होता है जो कर गुजरता है बंदा। मुझे अफसोस है कि इतने सालों में हम में से हमारे बाबा एक बार कह दें सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो काम ना, मेरी ढील है। तो दो तीन जगह कुरान में ऐसी हैं। एक जगह है जहां अल्लाह कह रहा है कि यार इंसाफ किया करो, उसमें उसका मैं जो मुझे मैसेज समझ आया, उसमें अल्लाह करीम कह रहे हैं कि इंसाफ करते हुए तुमने करीबी अजीज रिश्तेदार, इवन अपनी ज़ात को भी नहीं देखना कि यार ये तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है, या ये तो मेरा भाई है या मेरा अब्बा है या बहन है या बीवी है या बच्चा है, ये सारा टेस्ट है आपका। ठीक है, जैसे सरकारी दौर में कहा कि यार मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी इसका भी हाथ काटो, एक एग्जाम्पल दे दी कि लॉ तो सारों के लिए सेम होगा, आपको ही वो करना पड़ गया। तो आप उसमें एक और भी पॉइंट होता है, जो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मुजरिम जो है या सो कॉल्ड मुलजिम जो है, वो आपको पता चल गया या प्रूव हो गया कि है बड़ा गरीब है या बहुत उसकी रिसोर्सेज कम है, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि उसने जुर्म किया है, आप उसको सजा देने लगे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं फिर नहीं यार बेचारा गरीब है ये वो अल्लाह कह रहा है कि तुम की इस चीजों का ना फैसला करो। अगर तुम्हारे जुम्मे इंसाफ तकड़ी आपके हाथ में आ गई है, रूल ऑफ लॉ की बात है, वहां पे इनमें से कोई चीज आपने नहीं सोचनी है। चोर है, गरीब है, फलां है, उसने चोरी की, या हैबिचुअल चोर है तो हाथ कटेगा, तो यार गरीब है फिर अब ये क्या करेगा, एक हाथ कट जाएगा तो और ये काम नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है।
फाइनलिटी फिर आपको उसकी माननी पड़ेगी, या आप अपने आप को उसका अल्लाह से भी ज़्यादा हमदर्द साबित करने बैठ जाएंगे। इस नुक्ते को समझना आपने। यार गरीब है, छोड़ो परे, ये गाड़ी वाला जो बड़ी गाड़ी वाला है, ठीक है गलती इसकी है चिंची वाले की, उसकी गाड़ी पकड़ के रेंज रोवर उड़ा दी है इसने, गरीब है उसको क्या फ़र्क पड़ना है यार। और अगर वो रेंज रोवर वाला वाकई बहुत ईमानदार आदमी है और वो हक हलाल पे ही है और इसने ग्रॉस गलती भी की है, ठीक है, इसको आपने सजा देनी है, लेकिन आप करें नहीं यार अगर इसकी रेडी भी ले ली है, इसका चिंची ले लिया है, रोटी कैसे कमाएगा, गरीब बंदा है, फलाना है, लाइसेंस कैंसिल किया तो ये हो जाएगा, जो लॉ के मुताबिक उसका बन रहा है। तो उसको इस हालत में, गुर्बत की हालत में किसने रखा हुआ है? अल्लाह के ही निज़ाम के तहत उस वक्त वो इस जगह पे है। हो सकता है कभी उसका दादा जो था वो शहर का अमीर तरीन आदमी था, ज़कात देता था, लेकिन इसका अब्बा अमीर होते हुए भी या साहिब हैसियत होते हुए भी कहीं मुस्तहकीन की लाइन में लग जाता था, सरकारी बैतुल माल लूटता रहता था जो कि गरीबों मजदूरों के लिए था, वहाँ से ज़कात का पैसा खा रहा था या कुछ। उसी पैसे पे अब जो औलाद पैदा हुई है या पली है वो जेन्युइन मुस्तहकीन बन जाएगी, ठीक है, वो खुद एक मकाफात अमल से गुजर रहा है। आप हमदर्दी जता रहे हैं, आपको बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, अब ये बेचारे का यार वही ठेला है, वही मैं कर दूंगा तो फिर क्या करेगा ये वो। आपका काम लॉ के मुताबिक सजा देना। आप उसे वो रीहैब और वो सारा कुछ करना चाहते हैं, वो आप अपना नोट लिखें या उसके लिए ज़्यादा महकमा बनाएं या उसको देखें कि वो सजा के बाद क्या वो वाकई पशेमान है, क्या वो आइंदा की बेहतरी चाहता है, सच्चे दिल से तौबा कर गया, तो फिर आप उसे रीहैब भी करें। इसी तरह मियाँ बीवी के बारे में अल्लाह ने हर जगह तलाक की ममानियत की है, या अल्लाह को हलाल चीज़ों में से वाहिद चीज़ जो नापसंद है वो तलाक है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी वजह से हो जाती है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो अल्लाह की एक आयत इस तरह से है कि यानी अगर तुम लोग बेहतर है कि अवॉइड ही करो तलाक को, आपस में बेहतरी कर लो, कई सूरतों में स्टेप वाइज अप्रोच भी अल्लाह ने समझाई। लेकिन अगर उसके बावजूद वाकई अगर दूसरा बंदा गैर शरई हदूद अल्लाह की क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या आपको करने में मजबूर कर रहा है, या इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई है, उसमें आप इस चक्कर में तलाक नहीं ले रहे कि नहीं यार अल्लाह नाराज हो जाएगा, नहीं, अल्लाह ने वैसे नापसंद किया इस अमल को, लेकिन अल्लाह ने साथ कहा है कि अगर अगला बंदा हदूद क्रॉस कर रहा है तो जन लीव हिम। और उसके साथ बड़ा प्यारी बात करता है कि मतलब ख़वातीन को कई बार डर होता है क्या करूंगी, आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो कहते नहीं तुम मेरे पे तवक्कल करो, या पता नहीं अच्छा इंसान मिलेगा नहीं मिलेगा, या मर्द है यार अभी और बीवी दूसरी क्या करेगी, तीसरी क्या करेगी, क्या मिल जाएगा उसमें से। वो कह रहा है नहीं कोई चक्कर नहीं, वो कहता तुम मेरे पे तवक्कल करो आने वाले दिनों का। तो अगर ये कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, मजबूरी है, दूसरा बंदा बदमाशी कर रहा है या दूसरा पार्टनर जो है वो हदूद क्रॉस कर रहा है और बार बार चांस देने पे भी वो नहीं बाज आ रहा, तो ये ना सोचो कि मेरा क्या बनेगा, फिर क्या हालात होंगे। इसी तरह एक और जगह जहाँ पे अल्लाह वो हज़रत लुकमान अपने बेटे को समझा रहे हैं कि माँ बाप की अदब एहतराम की फजीलत बता रहे हैं, तो उन्हें किसी सूरत आपने नहीं छोड़ना। जैसे अल्लाह खुद कह रहा है कि वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ तक भी ना कहो, वो गलत बात भी आप उफ करेंगे ना, उन्हें झिड़को मत, बिल्कुल बेबी की तरह हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे कह रहा है, सूरह लुकमान की 15वीं आयत में आई थे, लुकमान अपने बेटे को समझा रहे हैं कि तुमने अगर माँ बाप जो हैं वो अल्लाह की राह से रोके, वो वाहिद जगह है जहाँ पे माँ बाप को छोड़ देना है, अल्लाह की राह नहीं छोड़नी, और या उस बंदे को ना छोड़ना जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जा रहा हो। माँ बाप कह रहे हो कि आओ मंदिर चले, और वो बंदा कह रहा हो कि आओ अल्लाह की तरफ से, आओ अल्लाह की बात करें, वहां अल्लाह कह रहे हैं कि उस बंदे को ना छोड़ना, फिर माँ बाप को छोड़ना है छोड़ देना। लेकिन किस हद तक, ये मुझे ये चीज़ उसकी बड़ी प्यारी लगी, कहते कि मतलब ये इस मामले में उनकी बात नहीं माननी, वो कुफर पे आमादा कर रहे हैं तुम्हें,
लेकिन जो कोई तुम्हें हक की तरफ ले जा रहा तो उसकी तरफ जाओ, लेकिन उनकी तरफ जो बाकी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो करते रहो। इस मामले में बस उनकी बात ना मानो। लेकिन ये नहीं है कि आप फारिग हो जाएंगे कि जस जी ये काफिर हैं तो बस मैं नहीं मिल रहा। तो बाकी नेकी के मामला है वो करो उनके साथ, ठीक है। इसी तरह जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये 3-4 मिसालें मैंने आपको दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार आपको, मैं अब ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ माई करियर हूँ, 3 साल में रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। अगर एज लिमिट बढ़ा दी गई या मैंने एक्सटेंशन ले ली, कोई पता नहीं वक्त का, ठीक है। और लग सकता है ना किसी वक्त भी बंदा चीफ ऑफ आदमी स्टाफ भी तो हो सकता है यार, आदमियों का चीफ नहीं हो सकता, चीफ ऑफ आदमी स्टाफ लग सकता है बंदा, ठीक है। सारी बातें गैर आदमियों की तो नहीं हो रही, आदमी भी तो होते हैं, तो एक्सटेंशन भी मिल सकती है। तो अगर 60 साल ये एज रही तो 3 साल रह गए, या वैसे ही अल्लाह रहेगा तो और बात है, या कम ही कर दिया। आजकल ये भी अफवाह है कि अचानक कम कर दें, मासवे चंद मुतबरक हस्तियों के, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ माई करियर उस हिसाब से डॉक्टर तो रिटायर नहीं होता, प्राइवेट प्रैक्टिस जब तक उसका हाथ चलता है, गो आंख में जुम्बश नहीं, हाथों में तो दम है, हाथ भी कांप रहे होते, नुस्खा लिख रहे होते। लेकिन बहरहाल मैं पीछे अपने कैरियर को देखूं, मेरे पे 2-3 बार ऐसे टफ टाइम आए। एक तो मैंने सीखा कि रिजाइन कभी नहीं करना। अगर आप हक में हैं डट जाएं, हाय क्या होगा, पर्क्स ना चली जाएं, बेनिफिट्स ना ले लें। अगर आप हक पे डट रहे हैं और अल्लाह के भरोसे पे डट रहे हैं, आपके पल्ले तो कख नहीं है, ठीक है। यूजुअली तो जॉब शॉप में आपका सीनियर से पंगा होगा तो तभी जाएंगे ना, जूनियर के से तो नहीं आप छोड़ने लगे, तो आपसे कोई सीनियर ही होगा या किसी वजह से पावरफुल होगा। अगर आप अल्टीमेट पावर को बीच में शामिल कर लें, अगर आप हक में हैं, अगर हक पे नहीं है तो डोंट टेक पंगा। हक में है और आप डट जाते हैं, चाहे वो कैरियर है या जिंदगी के कोई लम्हा है, अब उसकी खातिर डटे। हाँ, अगर ये रूहानियत शुहानियत के शौक है और आप इन पंगों में पड़े हुए हैं जवेद साहब की तरह, तो फिर अपने मामले में तो नहीं, दूसरों के लिए आपको डटना चाहिए। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर आप उनसे तुन के ड्यूटी लेते हैं या उनसे आप बड़ी ईमानदारी की ड्यूटी लेते हैं और उनको हिलने नहीं देते, तो फिर जब उनकी राइट्स की बात आए, उसमें डंडी बज रही हो, तो वहाँ भी आपको डटना पड़ेगा उनके हक के लिए। सेम इज़ ट्रू जन लाइफ की स्टोरी में, कैरियर में। अगर कोई मुश्किल वक्त आया और मैंने खुदा के सिवा किसी पे भरोसा किया तो पछताया, ख्याल भी गुजरा अगर, हाय क्या होगा, कैसे होगा, उसने ऐसे करके दिखाया, अपने आप में शर्मिंदा हो गया कि यार ये सोचा भी क्यों था कैसे होगा। क्योंकि इंसान अपनी रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से रहता है ना, रियलिस्टिक अप्रोच तो रखनी होती है। लेकिन अगर आप वो काम अल्लाह की खातिर कर रहे हो, हक पे डट रहे हो, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसी कैसी डिवाइन इंटरवेंशन होती है एट द 11th आवर। एक बार दांतों को पसीने दिलवा देता है, ठीक है। आखिर में कई बार कहता है अच्छा क्या मसला था, ये लो। और इंसान भी ऐसी चीज है कि वो टफ तरीन सिचुएशन से निकल के जो ही वो काम होता है, मेरी तो ये औकात है, जो ही वो जो इम्पॉसिबल नुमा काम जो है ना, वो अचानक ऐसे हो जाता है, ना हो तो कई कई साल फंसा रहे, होने लगता है तो ऐसे हो जाता है। वो जितनी टेंशन और जो सारा कुछ होता है, अब उसके बाद एकदम ऐसे भूलते हैं जैसे पहचानते ही नहीं।
ये खसलत है मेरे जैसे काफियों में। और फिर जब वो पकड़ लेता है तो ऐ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, साथ ही अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका ज़र्फ है, वो नवाजता है। करीम कहते ही उसे जो पकड़ के छोड़ दे, इसकी ग्रिप बहुत सख्त है, काबू पा ले लेकिन आयश कर। बंदा हैरान हो के अपने पुर्जे चेक कर रहा होता है, यार मैं बच गया, ये क्या हुआ है? ये करियर के स्टार्ट हो या एंड हो, ये ज़हन में आपके रहे तो वही रोजी रोटी आपकी इबादत भी बन जाएगी, अगर वो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो काम का काम, जॉब का जॉब, पैसे के पैसे। ठीक है बेटा, आंखें खोल के रखो ना, इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे होके बैठो। मैं जिस चीज़ कह रहा हूँ वो करो, आंखें खोल के रखो, आंखें खोल के रखो, आंखें खोल के रखो। ज़िरवा बच्चे, आंखें खोल के रखो। ज़िरवा आंखें खोल के रखे, आंखें खोल के रखें, रोना बंद करके आंखें खोल के रखें, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मेरा एक सवाल कर लूँ? जी करें। बाबा मेरा सवाल था, बात करो। बाबा मेरा सवाल था कि थोड़ी सी वो रिसर्च शुरू की है, अब वो सिरा समझ नहीं आ रहा। जिस तरह वो बाबा जी कहते थे ना रेडिएशन का, और फिर आपने भी एक वो बाबा जी का जो सर्विसेज में जो उनके लाहौर में आखिरी कुछ चंद दिन थे ज़ाहिरी, उसमें आपने मुझे पल्स का बताया कि डॉक्टर्स को साथ बुला के वो जो 2 उंगलियों के साथ वो करते थे। और उसके बाद वो बाबा जी का एक वीडियो भी है कि अल्फ़ा बीटा गामा रेस का जो सारा है फ्रीक्वेंसी का, रेडिएशन का, उसका फिर वो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो साथ में कपल कर रहा था मैं, कि बाबा जी ने कहा था कि कादरी सिलसिले को, कलंदरी सिलसिले को और चिश्ती सिलसिले को एक कर दिया। तो उस पर तो मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि एक तो कवाली हो गया, दूसरी धमाल है। अब कवाली की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो महफिल समा के दौरान ही जिनकी रूह परवास कर की बुज़ुर्गों की, और धमाल भी ही एक ऐसी चीज़ है। तो अब उसका सारा थ्योरेटिकल तो पूरा हो रहा है, जिस तरह वो आपने NIH का भी बताया था कि हर चीज़ की सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है सारा। तो जिसम, इंसान के जिस्म की अपनी डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और जो कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरज रहमान है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो वो सारा समझ आ तो रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, या प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी क्या होगी रेडिएशन की या वो फ्रीक्वेंसी की, कि किस लेवल पे जाके ये सारा वो अब जो है वो काम जो है वो होता है, वो नहीं समझ आ रहा। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की आप पिक करना चाह रहे हैं? बाबा जिस तरह बाबा जी ने कहा था ना कि जब इंसान मेरे ख्याल से जब खुश होता है तो अल्फा बीटा रेज दिखती हैं, जब दुख में होता है तो गामा रेज दिखती हैं। तो उसका थोड़ा वो समझ नहीं आ रही चीज़ें, कि क्योंकि ऐसी ही चीज़ जो साउंड थेरेपी है NIH वाले, उन्होंने भी यही किया है। और जो मेरे ख्याल से जब हम सूरज रहमान सुनते हैं तो यह जिस्म की और रूह की फ्रीक्वेंसी है, उसको अपनी फैक्ट्री सेटिंग भी करता है। क्यों? बंदा अल्लाह से जोड़ता है इसलिए। तो उसका एक तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ये जो मुझे समझ आया कि 3 दफ़ा अल्लाह वाली दुआ या सूरज रहमान की थेरेपी है। लेकिन जो बाबा जी कहते हैं कि धमाल से जब होते थे हीरा मंडी, तो वो धमाल करवाते थे और वो लोग ठीक हो जाते थे। तो वो क्या था, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी थी या वो भी अल्लाह से ही जोड़ रहे थे? तो वो थोड़ा कुछ समझ नहीं आता। आपको क्या समझ आती, क्या कर रहे थे? वह मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे कवाली के सेंस में समझ आ गई थी, क्योंकि वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि कोई मतलब जो बुजुर्ग हैं वो कोई बीमार होते थे तो उनको बाकायदा ज़बरदस्ती कवाली की महफिल में बिठा दिया जाता था कि आप बैठें, तो शायद उसमें वो ठीक होते थे। वो फ्रीक्वेंसी उनकी जो कवाली होती है उससे जुड़ती थी। الإنسان
علمه البيان